तो मैंने जो बात अभी की है कि आप नारायण का गान जी, इतना हाँ, फ्यूल लगा के जी ना जाए, जी इतने जी जी थके नहीं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आए, एक हाँ दफ़ा आप आएंगे तो फिर आप नारायण का गान को भूल हाँ। जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर जगवार डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा साजिद इकबाल। आज मैं एक नई स्टोरी लेके आ रहा हूँ और ऐसी दिलचस्प स्टोरी जिसको आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एंजॉय भी करेंगे। मेरी स्टोरी है जो आज की दिलचस्प स्टोरी है, यह लास्ट तक आपने देखना है। आप हमारे चैनल को यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर देख सकते हैं। इससे पहले मैं एक दफ़ा मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आप जब भी कलर कहार आएँ, कलर कहार आपने नहीं आना। कलर कहार की बजाय वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर माटन झील है। इस दफ़ा मैं आपको ईद पर अगर आप लोगों ने आना है तो आप मेरे साथ यासीन चौधरी यहाँ के मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि डिटेल से कि फैमिलियाँ ईद पर हर जगह पे ख़ास कर आप जहाँ भी जाएंगे, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मरी, जहाँ भी जाएंगे आप वहाँ पे जगह जगह पे रश होता है, लेकिन वहाँ पे फैमिलियाँ नहीं जा सकती। यासीन चौधरी से हम बात करना चाहते हैं कि आपने जब घर से आना है तो आप इन जगहों को छोड़ के आप नई जगहों का इंतखाब करें ताकि आपकी फैमिली भी सेफ़ हो सके और आप एंजॉय भी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। अच्छा जी यासीन वालेकुम साहब, सलाम। ईद के हवाले से बिल्कुल चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैंने आपका इंटरव्यू सुना, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की। तो हमें भी चकवाल के टूरिज़्म पे काम करते हुए 15 साल तो बाकायदा हो गए हैं। वैसे घूमते हुए तो शायद 35 साल से ज़्यादा गुजर गए इन पहाड़ों में, हमें अपने कैंपिंग करते हुए लोकेशन। तो एक तो जो आपने कलरकाज झील की बात की, तो 2 जगह को हमने अपने जो यूट्यूब चैनल्स हैं या जो हमारे फेसबुक पेजेस हैं उन पे हमने इन 2 जगहों को ज़्यादा नहीं किया, एक कलरकहार झील को और एक कटास राज को। क्योंकि एक तो वैसे काफ़ी पब्लिसिटी है, दूसरा ये है कि उनके बारे में लोग जितना सोच के चकवाल आते हैं, कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग फिर मायूस होते हैं कि वहाँ उस किस्म की डेवलपमेंट या उस किस्म की सहूलियात नहीं होती हैं। तो हमने जितना एक्सप्लोर किया वो चकवाल की सराउंडिंग को किया है। तो शार्टली मैं ये कहता हूँ कि अब हमसे कई दफ़ा लोग रब्ता करते हैं, कई फॉरेनर्स भी पूछते हैं, कई चकवाल के या कराची से भी लोग पूछते हैं कि हमें बताएं हम कहाँ जाएँ। तो हम उन्हें सिंपली तो ये कहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल या पेज को एक दफ़ा आप स्क्रॉल डाउन करें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि हर इंसान का टेस्ट डिफरेंट होता है। बाज़ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हमें बिल्कुल आइसोलेटेड सी कोई वीरान सी जगह बताएं, हम वहाँ कैंपिंग करें। कुछ कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो बिल्कुल कोई शहर है, यहाँ अगर मरी का माल रोड है तो हम आ जाते हैं, वरना नहीं आएंगे। तो इसलिए एक तो ये होता है कि हर एक की टेस्ट डिफरेंट होता है। तो मैं आज आपको जो आपने जिस अपने इंट्रो में जो ईद के हवाले से बात की है, मैं आज आपको एक ओवरऑल व्यू देने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे वो लोग भी आ सकते हैं जो जीपिंग करना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं जो एक बिल्कुल साइड पे हट के कैंपिंग करना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं जो ट्रैकिंग करना चाहते हैं, जो पैदल जाना चाहते हैं, जो आर्कियोलॉजी को देखना चाहते हैं। तो मैं आज आपको इस ईद के हवाले से एक चकवाल का एक शार्ट सा, वैसे तो चकवाल इतना वसी और इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि शायद इसको कवर किया ही नहीं जा सकता। तो अब हम अगर इसको स्टार्ट करें तो जो लोकेशंस हैं, जो खूबसूरत लोकेशंस हैं, उनमें अगर देखा जाए तो अब भी हम बात कर लेते हैं कि अगर आप जीप पर आना चाहते हैं और आपको ट्रैक्स को घूमना चाहते हैं, तो हमारे पास अगर आप ये मैं जितने भी आपसे नाम आपके साथ लूँगा, ये सब रास्ते और ये सब गाँव के नाम आप बआसानी जो गूगल लोकेशंस हैं उन पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर ना हो तो फिर आप साजिद साहब से रब्ता कर सकते हैं, हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो एक आपका एक बहुत खूबसूरत ट्रैक, ये मेटल ट्रैक है, ये शुरू होता है मेहरा थरचक, हमारा एक चकवाल के खूबसूरत गांव है। वहाँ से आप अगर चिंजी रोड पर जाएं तो थरचक से लेकर नगरी तक एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल जस्ट लाइक कश्मीर एक ट्रैक है। ये मेटल ट्रैक है, आप किसी भी गाड़ी पे यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें रास्ते में 1-2 दरिया छोटे आते हैं जो बरसाती होते हैं, छोटी गाड़ी, कार वगैरह भी जी जा बिल्कुल, सकती है? सब आप सब मेटल ट्रैक है, आप सब जी पे जी, जा सही सकते है। हैं। तो यहाँ पे ये सारे ट्रैक के बीच में आबादी नहीं है, ये यहाँ वाइल्ड लाइफ से, बहुत सी खूबसूरत वादियों से, इन चीज़ों से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ऐसी फिर एक और ट्रैक है जो चौसैदन शाह से स्टार्ट होता है और कुसक गाँव पे जाकर वो सड़क ख़त्म हो जाती है। यहाँ भी बहुत बुलंद व बाला, बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाके हैं। कुसक में जाके एक फ़ोर्ट है, एक झील भी है वहाँ पे। तो ये एक इलाका आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर इसी तरह एक और इलाका आ जाता है, अगर आप माटन, एक हमारा एक झील है, आपने पिछले एक दफ़ा उसका जिक्र भी किया था। माटन में एक झील है जो कलरकहार झील से भी बड़ी है। इस झील को भी तकरीबन पहली दफ़ा आज से कोई 12 या 13 साल पहले फ़र्स्ट टाइम इस झील को हम
सोशल मीडिया पे हमने इसको अपलोड किया था और उससे पहले झील का नहीं पता था। वो ये झील कोई 5-7 किलोमीटर बल्कि 10 किलोमीटर से आपको दूर पहाड़ों के, बल्कि आपको यूँ लगता है कि झील आपसे ऊंची है, पहाड़ों में आपको नज़र आती है एक प्याले की सूरत में। तो ये आप इसको माटन झील को जाने के लिए आप अगर सरकलां गाँव या माटन गाँव लिखें तो कलरकाहा से हार्डली 20-25 मिनट का रास्ता है। इसी तरह अगर आप थोड़ा पैदल ट्रैक करना चाहते हैं तो फिर एक चश्मों की एक पूरी नदी, एक नदियों का एक जहाँ है, वो आप नीलावान जा सकते हैं। नीलावान एक मशहूर प्लेस है, उस पर भी आप ईद को जा सकते हैं। अभी तक मैं आपको जितनी लोकेशन बता रहा हूँ ये सब फैमिली लोकेशंस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ लोकेशन है, इन पे इतना नहीं। अगर आप थोड़ा टफ़ ट्रैक करना चाहते हैं और आपके साथ आप यंगस्टर्स हैं, आपस में दोस्त हैं, तो फिर आप खंडवा लेक पे जा सकते हैं। वहाँ आपको कुछ एक जीप हायर करनी पड़ेगी, जीप के बाद आपको कुछ पहाड़ों में कुछ पैदल ट्रैक, ये सब 1 डे ट्रैक्स हैं, 1 डे टूर्स हैं, जहाँ आप बड़े आराम से सारा दिन गुजार सकते हैं। इसी तरह फिर अगर आप जो तलगंग रोड है उस पर अगर आप धराब के ऊपर एक ब्रिज है, उस ब्रिज से अगर आपके पास जीप है, अब मैं जीपेबल ट्रैक आपको बता देता हूँ। अगर वहाँ से जीप है तो लेफ़्ट साइड पे आपको एक ट्रैक जाता है जो कई किलोमीटर है। ये बुनियादी तौर पर धराब का जो रिवर है उसके बीच में से जाता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है। इसमें आपको पानी की नदियाँ, झीलें, बहुत खूबसूरत इलाका आपको मिलता है। इसी तरह एक चकवाल के गाँव है कल्लू गांव में अगर आप उस तरफ से चले जाते हैं, वहाँ भी एक ट्रैक है जो कि 2-4 किलोमीटर, ये कच्चा ट्रैक है, 2-4 किलोमीटर के बाद एक बहुत खूबसूरत पहाड़ और जंगल, बहुत घना जंगल है वहाँ पे, और चश्मे भी हैं, वो भी एक बड़ी खूबसूरत जगह है। ये इतनी जगह मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इन तमाम जगहों की व्लॉग्स और इन तमाम जगहों की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं और व्लॉग्स, वो हमारे जो पेजेस हैं उनके ऊपर आपको यूट्यूब चैनल पे भी, डिस्कवर चकवाल पे भी, और जो हमारा फेसबुक पेज है क्यूट के नाम से, चकवाल अल्टीमेट टूरिज़म एक्सपर्ट्स, उस पे भी आपको ये मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं चकवाल की कुछ ऐसी लोकेशन जो बिल्कुल ही आप आए हैं और आप कहते हैं बस जनाब हम कहीं जाके बैठ जाएँ खूबसूरत सी लोकेशन पे और बड़ी अच्छी सी रोड हो और बेहतरीन हो, हमें ज़्यादा ट्रैवल भी ना करना पड़े, ज़्यादा पहाड़ी इलाका भी ना हो। तो उसमें आप ढोकटालियाँ हमारा एक डैम है, आप बड़ी ईजीली सर्च कर सकते हैं इसको इंटरनेट के ऊपर, गूगल मैप पे। ढोकटालियाँ के बाद कोट राजा डैम आ जाता है और उससे थोड़ा सा खूबसूरत, इन दोनों से खूबसूरत लेकिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, एक मोर झंग या बन अमीर खातून के नाम से भी एक हमारा डैम है, आप उसको भी लोकेट कर सकते हैं। वो थोड़ा सा हट के है लेकिन इंतहाई खूबसूरत, पहाड़ों के बीच में बहुत खूबसूरत डैम है। इसी तरह अगर आप ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चकवाल शहर से मुश्किल से 20-25 मिनट के फासले पे हैं। खाई डैम आप जा सकते हैं, अगेन ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत खूबसूरत और एक सैर अंगेज़ किस्म की जगह है। धरावी डैम पे आप आ सकते हैं, तो ये वो लोकेशन है। लखवाल डैम चले जाएँ, लखवाल डैम अगर आप जाते हैं तो वहाँ आप थोड़ा सा एक अगेन एक बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत आबशार है। डैम से कुछ थोड़े से आप अगर रोड पे जाएँ तो राइट साइड पे डैम है, लेफ़्ट साइड पे ये आबशार है। तो इस तरह की लोकेशन जो है वो, फिर अगेन अगर आप थोड़ा सा आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मलोट फोर्ट आप जा सकते हैं। मलोट फोर्ट के ऊपर काफ़ी खूबसूरत अब उन्होंने जगह भी TDCP ने और ये गवर्नमेंट ने काफ़ी जगहों पे डेवलप की हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा एडवेंचर करना चाहते हैं और आप किसी हैरान कुन जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ आपके पास एक अच्छी जीप भी है, तो आप पंजाब में जो तीसरी हाईएस्ट पीक है, चोटी है, मरी को अगर आप निकाल दें तो वो चोटी है चहल अब्दाल की। चहल अब्दाल की चोटी पे आप जाएं तो वहाँ से आपको चकवाल की कम से कम आधे दर्जन से ज़्यादा खूबसूरत झीलें उस चोटी से नज़र आती हैं। पंजाब में तीसरा हाईएस्ट प्लेस है और बहुत खूबसूरत, पूरा दिन गुजारने के लिए शायद इतनी खूबसूरत जगहें हमारे पास, अगर आप इनको रैंकिंग करना शुरू करें कश्मीर में या दुनिया की खूबसूरती में, और कोई ऐसा हमारे पास मेजरिंग कोई पैमाना हो, तो हम इन झीलों को, इन सारी लोकेशन को जो मैंने आपसे शेयर किए, इनको हम दुनिया में टूरिज़म में टॉप ऑफ द रैंकिंग इनको आप कह सकते हैं। जी नाजरीन, आपने बातें सुनी है यासीन चौधरी साहब की। ये हमारे इब्ने बतूता बयान के इनको कह सकते हैं कि इन्होंने चकवाल का कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे ये नहीं गए हुए। तो आप नारायण का गान बिल्कुल ना जाएं, इतना रश होता है वहाँ पे। अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाएंगे तो आप यानी कि वहाँ पे जाके ख़राब ही होंगे। तो आप चकवाल का एक दफ़ा नाज़रीन रुख करें और आके चकवाल की हसीन वादियों में इन्होंने सब कुछ बता दिया है। अपने यूट्यूब चैनल के बारे में इन्होंने बताया। अगर यहाँ ये हमारे यूट्यूब चैनल के अब कोई बात आपको समझ ना सके तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त इन्होंने घर में भी अपने कुछ परिंदे, कुछ जानवर रखे हुए हैं वाइल्ड लाइफ के। मैं यासीन साहब से कहता हूँ कि आप अपने जो अपना फार्म बनाया हुआ है इसका आप हमें ज़रा सा विज़िट करवाएं सर ज़रा। जी मोस्ट वेलकम। यहाँ पे मैं एक लोगों के लिए एक तस्वीर करता चलूँ
तो आपने ये कहा कि हमने चकवाल का कोई कोना कोई जगह एक्सप्लोर किए बगैर नहीं छोड़ा है, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि चकवाल को हमें बाकायदा एक्सप्लोर टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करते हुए यहाँ हमने काफ़ी जीप रैलीज़, बाइक रैलीज़, इस किस्म की काफ़ी एक्टिविटीज़, कैंपिंग भी करवाई। तो चकवाल को मैं ख़ुद ये कहता हूँ कि हमने आज तक बामुश्किल 5% भी एक्सप्लोर नहीं किया है। हमने सैकड़ों वादियों को, सैकड़ों व्लॉग्स किए हैं, लेकिन चकवाल इतना टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिच है कि हम बिल्कुल ये क्लेम ही नहीं करते हैं कि हमने 5% भी किया होगा। चकवाल में भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को पड़ा है। लोगों को चाहिए चकवाल आएँ, चकवाल वालों को चाहिए कि चकवाल को टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर। मैंने जो बात अभी की है कि आप नारायण का गान इतना फ्यूल लगा के ना जाए, इतने थके नहीं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आए, एक दफ़ा आप आएंगे तो फिर आप नारायण का गान को। दूसरा ये है कि नारायण का गान के लिए आपको एक प्लान करना पड़ता है जो मिनिमम 2, 3, 4 दिन का होता है। आपको बजट एक अरेंज करना पड़ता है। चकवाल की अगर हम बात करें, सियालकोट, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, तमाम जगहों से चकवाल आप एक 1 डे टूर बहुत अच्छे तरीके से करके जा सकते हैं। आज की जो हमारी जो वीडियो आपने देखी है, इसको आप ज़रूर देखें और इसको हमारे चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों तक ये हमारी वीडियो लाजमी शेयर करें, ताकि जो ईद के दिनों में जो फैमिलियाँ घूमने फिरने वाली हैं वो कि कुछ हमारे ख़ुद हम लोग यानी कि ईद के बाद यानी कि 5, 6, 7, 8, 10 दिन बाद अपने घरों से निकलते हैं कि जो रश है ईद का वो ख़त्म हो ले। लेकिन जो जगह यासीन चौधरी साहब ने आपको बताई है वहाँ पे आप लाजमी विज़िट करें और इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा साजिद इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।